जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, परमेय अपरमेय, ये बता दी थी। सम विषम, भाज्य अभाज्य, कोप्राइम यानी सहभाज्य और ट्विन प्राइम यानी अभाज्य युग्म। तो इसके बाद हम चलते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। संख्या को अगर हम कैटेगरी वाइज में करें तो संख्या को हम यानी कि नंबर, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं और वास्तविक को रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है? परमेय और अपरमेय। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आएंगी? परमेय और अपरमेय। परमेय संख्या मैंने बता दी थी, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो और पूर्णांक संख्या जितनी भी होती हो क्या होती है? परमेय संख्या। तो परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और अपरमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल। अपरमेय संख्या बता दी थी पिछली वीडियो में। हाँ भाई, तो हम अपरमेय संख्या जो पाई होती है, जो रूट की वैल्यू होती है 2√3, ये क्या है? अपरमेय संख्या। लेकिन परमेय संख्याओं में भी कौन कौन सी संख्या आती है? एक आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बता दी थी। सर। और अपूर्णांक को हम दूसरी भाषा में भिन्न भी कह सकते हैं। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, जैसे कि 3/2, 5/4, 6/5, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। -6/5 इस टाइप की संख्या यानी क्या कहलाती है? भिन्न। और पूर्णांक संख्या, अगर पूर्णांक संख्याओं में भिन्न भी जो शामिल कर दे तो क्या हो जाती है? परमेय संख्या। यानी कि सभी पूर्णांक संख्या क्या होंगी? परमेय संख्या। पूर्णांक संख्याओं में भी हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और पूर्ण संख्या। देखो, इसमें माइनस की संख्या आती है, -4, -3, -2, -1। ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और पूर्ण संख्या में क्या आती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को भी हम दो तरह से कर सकते हैं। इसको हम शून्य को अलग कर दें तो कौन सी संख्या बच जाएंगी? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या रह जाएंगी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5। इस टाइप की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्योंकि जिस चीज से हम किसी वस्तु को कंप्लीटली गिन सके, यानी पूर्णतः गिन सके, जैसे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, वो संख्या क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या। देखो, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी नहीं। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उसमें 0 भी, और 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अच्छा, ये बताओ, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होंगी, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होंगी नहीं होंगी, क्योंकि इसमें ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी शामिल होती है। अब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्या। सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होंगी, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होंगी, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन फॉर्म की संख्या भी होती है। यानी जो भिन्न की संख्या होती है वो भी परमेय संख्या होती है। आ रही समझ में? अच्छा, सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी, रियल। सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या होगी नहीं होगी ना? क्यों? क्योंकि इसमें वास्तविक संख्याओं में अपरमेय संख्या भी शामिल होती है। वास्तविक संख्या में अपरमेय संख्या भी शामिल होती है। अगर हम अपरमेय संख्या और परमेय संख्या को जोड़ दें, अपरमेय संख्या को
अगर परमेय संख्या में जोड़ दें तो कौन सी संख्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या। अच्छा, जितनी भी संख्या है सभी वास्तविक होती है? नहीं। कुछ संख्या कैसी भी होती है? काल्पनिक। जैसे कि माइनस रूट के अंदर -5, -4, ये क्या होंगी? काल्पनिक। इमेजिनरी। अच्छा, कुछ काल्पनिक संख्याओं को अगर हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में जोड़ दें, वास्तविक संख्या में अगर काल्पनिक संख्या जोड़ दें तो कौन सी संख्या बन जाएंगी? मिश्रित संख्या। यानी कि मिक्स कर देंगे इन दोनों को, और मिक्स करेंगे तो कौन सी संख्या बन के आएगी? मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या कैसे? वास्तविक संख्या में से एक संख्या निकाल लेते हैं, यानी ये वास्तविक संख्या है, इनमें से अगर हम एक संख्या निकालें, 3 क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और रूट -5, अब ये क्या हो जाएंगी? मिश्रित संख्या। देखो, √5 को अगर हम ऐसे करते हैं, √5 गुणा √-1, कोई प्रॉब्लम? √-1 को हम क्या मानते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? I से। तो हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, इसको हम 3 + √5I लिख सकते हैं? यस। लिख सकते हैं ना? यस। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जो पूर्ण संख्या होती है वो परमेय संख्या होगी ना? यस। क्योंकि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या होती है, अगर पूर्णांक संख्या होगी तो परमेय संख्या भी होगी। अगर कोई पूछे आपसे, देखो ये चीजें छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल के, यूपी पुलिस में, ये काफी रीजनिंग से भी क्वेश्चन बना लेते हैं, रीजनिंग से भी। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 13, 15, 17 और 19, इनमें से अलग कौन सा है, यानी विषम बताना है, कोई बता सकता है इनमें से विषम कौन सा है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन देंगे, चारों में से विषम बताना है। अब जब तक हमें छोटी चीजों के बारे में पता नहीं होगा तो हम इस क्वेश्चन को भी हल नहीं कर सकते। अब अगर तुम्हें पता है, अभी जस्ट पिछली वीडियो में बताया था कि भाज्य और अभाज्य संख्या, देखो 13 क्या है? अभाज्य संख्या। 17 क्या है? अभाज्य संख्या। 19 क्या है? लेकिन 15 क्या है? भाज्य संख्या। पहचान लोगे ना? तो ये चीज रीजनिंग में भी पूछने के लिए आती है। मैथ, अगर जिस भाई का मैथ अच्छा है, जिस बच्चे का मैथ अगर अच्छा है, वो रीजनिंग में भी अपना अच्छा स्कोर करेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग 50% से अधिक मैथ रीजनिंग पूछने के लिए आता है। लगभग 80% एग्जामों में मैथ रीजनिंग 50% आती है। ये तो आप सबको पता है। इतना एक्सपीरियंस तो होगा एग्जाम देते देते। तो अगर उसमें भी आ सकता है कि क्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या अपरमेय संख्या होगी? क्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या अपरमेय संख्या होगी? नहीं होगी ना? लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होगी ना? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होगी। देखो, इसका स्क्रीनशॉट मान लो आप 1 मिनट में। लगा लिया स्क्रीनशॉट? अच्छा, ये बताओ, पूर्णांक संख्या -2 भिन्न यानी कि पूर्ण संख्या है? नहीं है। -2 पूर्ण संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या है? नहीं है ना? लेकिन ये पूर्णांक संख्या है? परमेय संख्या है? वास्तविक संख्या है। देखो, इससे, इस चार्ट से ये पता चल रहा है कि हम संख्याओं को आसानी से जस्टिफाई यानी कि आराम से हम इनमें अंतर कर सकते हैं, चेक। इस चीज से हमारी प्राकृतिक संख्या का संबंध पूर्ण संख्या से, और पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या का संबंध पूर्णांक संख्या से, पूर्णांक संख्या और भिन्न यानी कि जो अपूर्णांक संख्या होती हैं उनका संबंध परमेय संख्या से, और अपरमेय संख्या परमेय संख्या का संबंध वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या का किससे संबंध है? संख्या से। और काल्पनिक संख्या का संबंध किससे है? संख्या से। अगर इन दोनों को मिला दो तो उस संख्या को क्या कहते हैं? मिश्रित संख्या। संख्या आ गई समझ में? चलो फिर अब 2-4 इसे मिटा दें। अब हम कुछ संख्या लिखेंगे, आपको बतानी है कि कौन सी संख्या परमेय है, कौन सी अपरमेय है,
कौन सी सम है, कौन विषम है, कौन अभाज्य है, कौन भाज्य है, कौन ऋणात्मक पूर्णांक है। अच्छा 27 प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, नहीं है ना। यस सर। अच्छा ये बताओ, ये अपर में संख्या है, अपर में, अपर में नहीं है, लेकिन पर में संख्या है। पर में अगर ये प्राकृतिक संख्या है तो पर में संख्या होगी। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पर में संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर में संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पर में संख्या होती है। देखो आने वाले एग्जामों में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जिससे अगर आपको सब चीज पता है तब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये मिश्रित संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें काल्पनिक संख्या शामिल नहीं है, लेकिन ये वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या है नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है, नहीं है। पूर्णांक संख्या है, नहीं है। अपूर्णांक संख्या है। अपूर्णांक यानी कि भिन्न संख्या है। इसे हम परमेय संख्या बोल सकते हैं। यस सर। ये परमेय संख्या है, क्योंकि अभिन्न मतलब भिन्न या अपूर्णांक संख्या किसमें आती है? परमेय संख्याओं में। -2033 ये परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में कौन सी संख्या? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है, और पूर्णांक संख्या क्या होती है? परमेय संख्या। तो ये वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या। पाई वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक? काल्पनिक। पाई क्या है? वास्तविक संख्या। पाई क्या है? वास्तविक संख्या। 22/7 क्या है? वास्तविक संख्या। लेकिन ये परमेय संख्या है, अपरमेय? ये अपरमेय संख्या है, और ये परमेय। ये परमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या। क्लियर है? लेकिन ये दोनों वास्तविक संख्या हैं। ये दोनों वास्तविक संख्या हैं। चलो फिर सभी संख्याओं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लें, आपको एक एक संख्याओं के बारे में पता चल जाएगा। और पिछली वीडियो में मैंने सम संख्या विषम संख्या भी बता दी है, और उस पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं भाज्य अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, आप जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।